मैदान खेल का हो या अदाकारी का, जमीन पर हो या पहाड़ों पर, समंदर की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, स्कूल हो या शराब खाना, अमन का सहारा हो या तपते सहरा का करबला, सियासत हो या सियाहत, पुलिस हो या फौज, गर्ज के दुनिया का शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहां पर ख़वातीन काम न करती हों, क्योंकि एक मुल्क और एक घर की तरबियत एक औरत की ज़ात किया करती है और इसका एक इंतहाई अहम किरदार होता है मुआशरे को सुलझाने या ख़राब करने में। लेकिन अगर करबला की बात की जाए तो उससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं मिलती कि औरत ने एक निज़ाम के खिलाफ कितनी जिद्दोजहद की, और उसकी एक छोटी सी मिसाल है पाकिस्तान का अफ्रीकी ममालिक में अमन का किरदार। लेकिन आज हम बात करेंगे उन लड़ाकी ख़वातीन के बारे में जिन्होंने फ़ाइट की दुनिया में अपना लोहा मनवाया और एक अफसाने के रूप में दुनिया के सामने आई, जिनकी फ़ाइटिंग स्किल्स आपको हैरान तो ज़रूर करेंगी, इसके साथ साथ आपको और भी जोश आएगा कि हम मर्द भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन मर्दों की बारी नेक्स्ट एपिसोड में। नंबर 10, ज़ैंग ज़ी। चीनी अदाकारा ज़ैंग ज़ी ने 8 साल की उम्र में डांस सीखना शुरू किया और 15 साल की उम्र में कौमी सतह पर डांस चैंपियनशिप जीत ली। इसने मार्शल आर्ट्स की ज़्यादातर तरबियत फिल्मों की शूटिंग के दौरान हासिल की। इसने इब्तदाई तौर पर एक्रोबैट से आगाज़ किया, जो उसने क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन जैसी फिल्मों में पेश किया। एक्रोबैट्स एक ऐसी फाइटिंग टेक्निक है जो इंसान के एक्शंस और दिमागी सलाहियत को और इम्प्रूव करती है। बाद में इसने हाउस ऑफ फ्लाइंग डिगर्स, द ग्रैंड मास्टर और बहुत सी फिल्मों में मार्शल आर्ट्स किया। ज़ैंग की अच्छी फाइटिंग करैक्टर की एक खासियत ये है कि ज़ैंग ने कभी भी नाकस किरदार अदा करके अपनी शख्सियत को पस्त नहीं किया। वो फिल्म बनाने से पहले हमेशा इंतहाई मोहतात इक़दामात उठाती हैं। इसने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चीनी सिनेमा में शानदार शिराकत समेत कई और अवार्ड्स जीते हैं। चेंग पे पाई। चीनी अदाकारा चेंग पे पाई बड़े पैमाने पर तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स के तौर पर जानी जाती हैं। इनकी ज़्यादातर फिल्में सनसनीखेज होती हैं और अपनी हर फिल्म से नाजरीन को हैरान करती हैं। इन्होंने 20 से ज़ायद वॉक्सिया फिल्मों में काम किया है। वॉक्सिया ऐसी फिल्में होती हैं जिनका ज़्यादातर हिस्सा मार्शल आर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके किरदार जेट फॉक्स ने क्रूचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन में बैनुल अक़वामी तौर पर शोहरत हासिल करने में मदद की। वो फिल्मों के लिए बहुत अच्छी तरह जानी जाती हैं। कम ड्रिंक विद मी, गोल्डन स्वेलो और ड्रैगन स्वैम्प जैसी कई शानदार फिल्मों में उन्होंने काम किया है। चेंग को दोस्तों तलवारबाजी की मलका भी कहा जाता है। एक्शन वुमेन के तौर पर इनकी तस्वीर कशी के अलावा चेंग एक हैरत अंगेज डांसर भी हैं, जिसे उन्होंने फिल्म हांगकांग नेक्टोरन में साबित किया। नंबर 8, जी जाए येनिन। थाई अदाकारा जी जाए येनिन ताइक्वांडो में अपनी महारत रखती हैं और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं, इसके लिए उन्होंने 3rd डैन ब्लैक बेल्ट भी जीत रखी है। इन्होंने कुछ ज्यादा फिल्मों में तो काम नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अजीम मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मशहूर हैं और लोग इन्हें चॉकलेट एज येनिन मेटालिंडा के किरदार के लिए याद करते हैं। क्या कमाल की फाइट की उन्होंने इस फिल्म में। इसके अलावा उन्होंने हार्ड टारगेट 2, नेवर बैक डाउन, टॉम यंग गोंग, द प्रोटेक्टर इन यूनाइटेड स्टेट में एक उम्दा रोल प्ले किया। इसके अलावा उन्होंने बैड एस और द किक जैसी मशहूर फिल्मों में भी किरदार अदा किया है। इन्होंने डेव का किरदार अदा करके रैगिंग फेनिक्स जैसी शानदार फिल्मों में भी हिस्सा लिया है। नंबर 7, मैजी चियोंग। हांगकांग की अदाकारा मैजी चियोंग एक्शन स्टाइल पर मबनी फिल्मों में अपने कामयाब एक्शंस के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इन्हें आलमी शोहरत याफ्ता कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। इन्हें हीरो, क्लीन, चाइनीज बॉक्स, सेंटर स्टेज, अरमावेब और 2046 में अपने एक्शंस की वजह से एशिया से बाहर भी काफ़ी शोहरत मिली है। दोस्तों, इस एक्ट्रेस को 10 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं इनकी एक्टिंग की वजह से, और मैगी चियोंग मेरी भी एक फेवरेट एक्ट्रेस हैं, क्योंकि इनकी अदाकारी का जो स्टाइल है वो बहुत ही मज़ाहिया और बाज़ मरतबा रोमांटिक भी होता है। वैसे आपको भी इनकी मूवीज़ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ये। नंबर 6, युएन क्यू। चीनी अदाकारा और बीजिंग ओपेरा की माहिर यू येन क्यू, जिसे चियोन चोन के नाम से भी जाना जाता है, एक अजीम मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक स्टंट वुमेन भी हैं। अगरचे इन्हें फिल्मों में कोई बड़ा किरदार नहीं मिला, फिर भी इनके एक्शन मनाजिर काफ़ी नुमायां थे और फिल्मी नकादों ने इन्हें बहुत सराहा और पसंद किया जाता है। वो ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स के तौर पर कुंग फू हसल में अपने किरदार के लिए याद की जाती हैं, जिसके लिए इन्हें गोल्डन हॉर्स अवार्ड्स मिले हैं। और दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही मशहूर थी किसी ज़माने में, आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, जैसा कि लेडी आयरन शेफ, कुंग फू मोजोंग है एक इनकी फिल्म। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरीज़ में भी अपने फ़न को उजागर किए रखा है। नंबर 5, कैरन शेफर्ड। अमरीकी अदाकारा कैरन शेफर्ड को वुमेन ब्लैक बेल्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 करार दिया जाता है।
उन्होंने खवातीन के लिए भी मार्शल आर्ट्स को पहचान दिलवाई, ज़्यादातर वक्त मर्द मुकाबलों के खिलाफ मुकाबला करते हुए। शेफर्ड ने बिल आखिर एक अलहदा फार्म डिवीजन को फ़रोग देने के लिए एक दरख्वास्त का एहतमाम किया जिसमें ख़वातीन हरीफ हिस्सा ले सकती थीं। वो पहली खातून थीं जिन्होंने फ्लोरिडा में US ओपन बैटल ऑफ सुपरस्टार्स में 1980 में तमाम ख़वातीन और मर्द हरीफों पर ग्रैंड चैम्पियनशिप का खिताब जीता। 1992 और 1997 में वो ब्लैक बेल्ट हॉल ऑफ फेम में वुमेन ऑफ द ईयर मुंतखब हुई। उन्होंने द कंक्रीट जंगल, अबव द लॉ और बहुत सी फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, सिंथिया रोथरॉक। अमरीकी अदाकारा सिंथिया रोथरॉक ने मुख्तलिफ स्टाइल में 7 ब्लैक बेल्ट्स अचीव कर रखी हैं, जो कि ताइक्वांडो, तांग सोडो, कराटे, ईगल पंच, वुशू, नॉर्दर्न शाओलिन और पाइलम ताओ जैसी ब्लैक बेल्ट्स शामिल हैं। 1981 और 1985 के दरमियान मुसलसल 5 बार हथियारों और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें ब्लैक बेल्ट मैगजीन 1983 में साल की खातून मुसाबकती का एजाज भी दिया गया है, जो कि एक मार्शल आर्ट मैगजीन के सरवर्क पर शाया हुआ। रोथरॉक ने अमेरिका के साथ साथ हांगकांग की फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें यस मैडम, मार्शल लॉ, गार्डियन एंजल, एक्सट्रीम फाइटर और बहुत सी दीगर मूवीज शामिल हैं। नंबर 3, गिना करानो। अमेरिकी टेलीविजन शख्सियत और अदाकारा जीना करानो एक अजीम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सर होने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपनी जंगी तरबियत का आगाज़ मुए थाई, जो कि थाईलैंड की मार्शल आर्ट्स गेम है, उसके साथ साबकती मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA से आगाज़ किया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सट्रीम फाइटिंग और एलीट XC जैसे कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और जीता, और कामयाबी के साथ खुद को तारीख के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स के तौर पर कायम किया। उन्होंने 2012 में बेदारी बकाया शराकत अवार्ड AOCA के साथ साथ बेहतरीन वुमेन एक्शन स्टार भी दिया गया था। उन्होंने ज़्यादातर फाइट गर्ल्स, ब्लड एंड बोन्स, हैवायर, इन द ब्लड और बहुत सी एक्शन फिल्मों में काम किया है। नंबर 2, मिशेल यो। चीनी मलेशियन अदाकारा मिशेल यो हांगकांग की एक्शन फिल्मों में अपने स्टंट करने के लिए आलमी शोहरत रखती हैं। उन्होंने 2008 में रोटन टोमेटोज के जरिए अब तक की सबसे बड़ी एक्शन अदाकारा के तौर पर सराहा गया है। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1985 में यस मैडम से किया। और दोस्तों, मैं इस एक्ट्रेस की फिल्में बहुत शौक से देखता हूँ और बचपन से ही मिशेल यो का फ़ैन हूँ। और आपको पता है कि मिशेल यो को फीमेल जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इन्होंने कई फिल्मों में कॉमप्रस्ट के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने जैकी चैन, डोनी येन और जेटली जैसे एक्ट्रेस के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। इन्हें फ्रांसीसी सदर JCI और मलेशियन फिल्म फेस्टिवल की जानब से कई बार एजाज़ात से नवाजा गया, और साथ ही इन्हें एशियाई सिनेमा में शानदार शराकत के लिए भी अवार्ड्स मिले। नंबर 1, काराहुई यिंग हांग। हांगकांग की अदाकारा काराहुई यिंग हांग ने स्क्रीन पर मुख्तलिफ किरदारों को पेश किया है, लेकिन वो शॉ ब्रदर्स स्टूडियो में कुंग-फू के किरदार के लिए मशहूर हैं। मार्शल आर्ट्स में पहले से तरबियत याफ्ता कारा ने एक्शन फिल्मों में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और खुद को बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट अदाकाराओं में से एक साबित किया। एक गरीब खानदान होने के बावजूद इनकी मेहनत ने इन्हें अपने कैरियर के चंद सालों में बैनुल-अक़वामी बुलंदियों तक पहुंचने में मदद दी। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरीज में भी काम किया है। वो माई यंग आंटी, मैड मंकी कुंग-फू, द लेडी द बॉस और मार्शल क्लब में अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं। इनकी एक मूवी थी डोनी येन के साथ, और इस मूवी में मुझे इनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया और वाकई में इस मूवी में उन्होंने कमाल की फाइट की थी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको कौन सी फाइटर्स अच्छी लगी कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आप इन लेडी फाइटर्स में से पहले किसी को जानते थे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।